छतरपुर में टीआई अरविंद कुजूर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी आशी राजा और उसके साथी सोनू ठाकुर को पुलिस ने कोर्ट से रिमांड पर लिया है। 5 दिन तक हुई जांच में ये सामने आया है कि आशी राजा लग्जरी लाइफ और महंगे सामान की शौकीन थी। उसके पास से गुच्ची का 1.5 लाख का बैग, डायमंड नेकलेस, आईफोन, सोने के झुमके, 2 प्लॉट के कागज, एक कार बरामद हुई है। ये सभी सामान टीआई कुजूर के पैसे से ही खरीदा गया। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। पुलिस को टीआई और आशी के व्हाट्सएप चैट मिले हैं। पन्ना रोड स्थित किसी कॉलोनी में घर खरीदने को लेकर बातचीत भी मिली है। इधर उसकी मां सविता सिंह का बयान सामने आया है, जिसने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को मोहरा बनाया जा रहा है। आशी टीआई कुजूर के लिए काम करती थी। टीआई ने मुझे खुद बताया था कि वो उससे खुफिया काम करवाते हैं, जो काम ड्रेस में पुलिस नहीं कर पाती है। इसके लिए उन्हें शार्प माइंड की लड़की की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने आशी को काम पर रखा। वो कई बार मेरे घर आए, मेरे घर का खाना खाते थे, फ़ोन करके खाना भेजने के लिए कहते थे, खुद टिफ़िन लेने आते थे, आशी को लाड़ करते थे। उसे जो 1.5 लाख का बैग गिफ्ट किया था, उसके पीछे की कहानी ये है कि टीआई ने हमें बताया था कि उनका कोई दोस्त दुबई से ये लेकर आया था। उनकी पत्नी यहाँ नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने वो बैग आशी को दिया था। एएसपी विदिता डागर के अनुसार आरोपियों ने टीआई कुजूर को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने, मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इसी के चलते उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। टीआई ने कभी ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये बताते थे वो कि पुलिस में कुछ इंटेलिजेंट लड़कियों की भी आवश्यकता होती है, जिनका शार्प माइंडेड हो, जो इंटेलिजेंट हो, और उनसे थोड़ा सा पुलिस का काम आसान होता है। पहले हमें थोड़ा सा डाउट था कि लड़की से क्या काम करवाते हैं, पर पिछले 4 से 5 महीने से सोनू भी काम कर रहा था, तो थोड़ा सा निष्फिक्र हो गए थे कि ये हमें क्लियर नहीं है। एक कॉम्बिंग गश्त का और एक यही अंडर कवर तरीके का, इस तरह का बात करते थे। जानने की हमने कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि टीआई था तो हम भी उतना विरोध नहीं कर पा रहे थे। के बंगले पे ऐसा थी कि आप जी बिल्कुल, इस तरह की इसी तरह की कि अगर हम मना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इसको टीआई को उनके काम करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी केस में या किसी तरह का, क्योंकि उनका नाम पूरे ज़िले में बहुत ज़्यादा फेमस था, तो वो कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। और यही हमें अभी भी डाउट हो रहा है कि अगर हो सकता है जिस तरह से वो 30 घंटे या जैसे भी रहे हों, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीआई कुछ आशी को बोल रहे थे कि ये काम करो, जो वो नहीं करना चाह रही थी। क्या ऐसा कुछ बताया आपको आशी? नहीं बताया है। आशी से अभी हम न्यायालय में मिलके आए हैं, तो थोड़ी सी, क्योंकि जज साहब ने बैठने की इजाज़त दे दी थी, तो हमने गले लगा के उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने सिर्फ यही कहा कि माँ, हमसे तो कोई बात नहीं हुई, हम लोगों से तो काम की ही बात हुई थी। हम लोगों के जाने के बाद शायद उसने नशा किया था, टीआई ने, क्योंकि टीआई बहुत ज़्यादा नशा करते थे। ये नहीं पता है ना, ये हमें आशी ने क्लियर किया। बस उसने यही बोला कि शायद उसने, वो टीआई सर ने बहुत ज़्यादा नशा किया है और नशा की हालत में उन्होंने अपने आप को गोली मारी। तो वही तो हम मीडिया से सवाल कर रहे हैं ना कि एक इतने बड़े ऑफिसर को एक 20 साल की लड़की क्या ब्लैकमेल कर सकती है। आशी कब से कांटेक्ट में है टीआई के? करीब 1 से 1.5 साल से। क्या प्रेम प्रसंग था? नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा। टीआई कुजूर यहाँ भी आते थे, हमसे भी बात होती थी। वो एक छोटी बच्ची की तरह, क्योंकि हमारे पति का नहीं है साथ में, तो कहीं आशी मिस करती थी, तो वो एक पिता या बड़े भाई की तरह बात करते थे। उनका हमेशा इसी तरह का हमें समझ में आया कि अगर हमने जैसे कभी शिकायत की कि नहीं आप है ना बहुत ज़्यादा लाड़ करते हो, बहुत ज़्यादा लाड़ में वो गाड़ी वाड़ी जैसे चलाती है, कुछ भी करती है, तो आप सपोर्ट मत किया करो, तो वो हमेशा यही बोलते थे। गाड़ी भी दिलाई थी? नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं दिलाई थी। गाड़ी हमने उसको कुछ पैसा दिया था, लेकिन क्योंकि आशी की इच्छा थी कि उसके नाम पे गाड़ी जाए, हमने कहा भी था कि फाइनेंस करवाते हैं, तो आशी को ये शौक था कि उसके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए, तो उसका ऐसा कोई अकाउंट नहीं था, उसकी कोई ऐसी अर्निंग नहीं थी कि फाइनेंस करवाया जा सके। तो टीआई सर ने उसमें सपोर्ट किया था, लेकिन पैसे जो हैं वो हमने ही दिए थे। नहीं, आप जब ये सामान्य फैमिली से आती हैं, 1.5 लाख के बैग देना, 1.5 लाख 1.5 लाख का फोन हमने दिलवाया था। 1.5 लाख का जो
बैग की बात हो रही है, उसके लिए हाँ ज़रूर हमने मना किया था। टीआई सर लेके आए थे, हमने मना किया था कि सर प्लीज़ ये मत दो, और ब्रांड है या जो भी है। तो उन्होंने ये बोला था कि हमारा कोई दुबई फ्रेंड गया था और वो लेके आया, चूँकि मेरे घर में मेरी वाइफ़ नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है जो यूज़ कर सकें, घर में रखा वो ख़राब ही होना है, और इसको शौक़ है तो उसको मतलब एक जैसे बड़े भाई की तरह उन्होंने दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस बता रही है मेडिकल कॉलेज के पास आपके नाम एक प्लाट भी दिया था टीआई ने। टीआई ने नहीं लिया था, वो हमने ही लिया था। और इसके पहले भी, और आप सर्चिंग कर लीजिए 2021 या 22 में हमने एक प्लॉट नारायणपुरा रोड में, तो अगर इस तरह से बात हो रही है कि टीआई ने लिया है, तो क्या इसके पहले का भी प्लॉट उन्होंने नारायणपुरा रोड पे कस्तूरी कुशवाहा का प्लाट हमने लिया था 15 बाई 45 का। तो थोड़ा थोड़ा करके हम भी कमाते हैं, संपन्न घर से आते हैं, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा अर्निंग के लिए बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। तो हमने लिया था प्लॉट, हमने ही लिया। सोनू जी पर भी मामला दर्ज किया गया था इसी मामले में, साथ में। हाँ, सोनू साथ में था, और पिछले 6 से 8 महीने से, क्योंकि हम सोनू को पसंद नहीं करते थे और हम हमेशा विरोध ही करते थे कि नहीं, हम आगे चल के मतलब नहीं ये रिश्ता मानेंगे। तो लेकिन उसी की वजह से सोनू भी बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रहा था इसका, आशी का, और उसी की वजह से हम लोगों की पिछले 5-6 महीने से हम माँ बेटी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई और बहसबाजी होती थी। हाँ, वो अब मतलब जैसे हम रोकते थे उसको कि नहीं जाना, तुम्हें सोनू से नहीं मिलना है, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तो फिर वो बातें छुपाने लगी। टीआई के बंगले पे 30 घंटे तलाशी होती दिल्ली से आई, तो क्या आपको बताया था आपकी सूचना? हम जब ये दिल्ली गई थी तो उसके पहले इसने बताया था कि टीआई सर के काम से ही जा रहे हैं, तो लौट के आने का हमें पता नहीं था। जबकि हमने 6 तारीख को 4:30 या 5 बजे हमारी बात हुई है आशी से, और हमने उससे पूछा है कि तुम नोएडा से कब आ रही हो, दिल्ली से कब आ रही हो, और कहाँ हो अभी। तो उसने वही बोला कि हम अभी दिल्ली में ही हैं, हम आते हैं तो हम आपसे बात करते हैं। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हंसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, गर्दन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।